राजधानी रांची में उग्रवादियों ने फिर तांडव किया है तो पुदाना ओपी इलाके में हिंदुस्तान टाइल्स नाम की फैक्ट्री गेट पर पीएफआई उग्रवादियों ने कई राउंड फायरिंग की है और साथ ही पत्थर में लपेटकर पर्चे भी फेंके। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। तो पुदाना की ओर से बाइक सवार 2 उग्रवादी आए और पहले पर्चा फेंका, इसके बाद एक ने पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और बाद में दोनों तो पुदाना ओपी की ओर फरार हो गए। पर्चा पीएलएफआई के लेटर हेड में लिखा हुआ है। पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर की ओर से उसमें ये लिखा गया है कि तुम लोगों को समझाते हैं तो समझते नहीं हो और बहुत बुरा अंजाम होगा। जल्द पीएलएफआई कमांडर से संपर्क करो, नहीं तो आगे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पर्चा पुलिस को सौंप दिया गया है और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नैयर, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नैयर, उग्रवादियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये ताजा तस्वीर सामने आई है हिंदुस्तान टाइल्स नाम की फैक्ट्री की गेट पर, जहां पर जमकर फायरिंग भी की गई है और उसमें तमाम बातें भी लिखी हुई हैं। अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये आधी रात की घटना है। हालांकि पुलिस ने जो अगल बगल के जो सीसीटीवी फुटेज है उसे पूरी तरह से खंगाल रही है और जो फुटेज जो मिले हैं पुलिस को उसको पूरी तरह से जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस मौके पर ग्रामीण एसपी खुद घटनास्थल पर जाकर जांच की है और जो जिसके साथ ये घटना घटी है उसे आश्वासन दिए है कि जो भी हो उसकी गिरफ्तारी तय कर ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुपुदाना और जो खर्सीदाग ओपी इलाका है वहां पूरी तरह से कुछ वर्षों पूर्व जो पीएलएफआई उग्रवादियों का पूरी तरह से वर्चस्व था। लेकिन दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद लगभग 1 साल तक पीएलएफआई पूरी तरह से शांत नजर आ रहा था। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि पीएलएफआई के द्वारा फिर से रंगदारी की मांग की जाने लगी है। जो बड़े बड़े जो कंपनी हो या बड़े बड़े जो गोदाम के मालिक हो से रंगदारी की मांग की जा रही है। और जो घटना घटी है इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एक तरह से धमकी दिया गया है कि उसे अगर उस पर ध्यान दिया जाएगा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इससे पहले भी रंगदारी की मांग की गई होगी जिसे उन लोगों ने नज़रअंदाज किया। इसलिए कल जो आधी रात को फायरिंग भी हुई है और साथ ही साथ एक पर्चा भी फेंका गया है। और फायरिंग का जो अंदेशा है वह यह बताने को है कि पीएलएफआई अभी भी जो रांची शहर के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां तैनात है और कभी भी कहीं भी कुछ भी उग्रवादियों द्वारा किया जा सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं धमकाने के लिए ये एक तरह का पर्चा फेंका गया और साथ ही साथ जो मेन गेट है वहां फायरिंग की गई जिससे दहशत फैले, तारी जल्दी मिले। लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि जो पर्चा है और जो कंप्लेनर है वो आए हैं और साफ कहे हैं कि अभी तक से पीएलएफआई की तरफ से उन्हें कोई फोन नहीं आया, ना इस तरह का कोई रंगदारी की मांग की गई थी। आखिर वह कौन शख्स है जो इस तरह का अचानक इस तरह का पर्चा फेंक और करके भाग गया, पुलिस इसमें जुटी हुई है। अब पुलिस ने साफ कहा है कि बहुत जल्द ही इसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन देखना होगा सिखा कि जो गिरफ्तारी है वो कब तक होगी, क्योंकि अभी रांची में ऐसे कई केस है जो पेंडिंग है। ये यहाँ तक कि हम देख चुके हैं कि पुलिसकर्मियों पर जो हमला हुआ है अभी तक से उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल नैयर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।